हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम कंप्लीट करेंगे पोस्ट कार्ड राइटिंग के इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पोस्ट कार्ड राइटिंग स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी में राइटिंग सेक्शन के तहत जो हमारे नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग है, जहाँ से हमारे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें एक हमारा ये भी टॉपिक है। एंड दैट टाइम मैंने नहीं बनाया था बिकॉज आई थॉट कि ये ईजी है, बट ठीक है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। एंड क्या होता है पोस्ट कार्ड, मीनिंग, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है भी, और देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा हमको इन्फो मिलेगी आज के इस लेसन में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पोस्ट कार्ड राइटिंग। जैसा कि आपके सामने पोस्ट कार्ड है ही। क्या होता है ये? नो एनवलप ओपन कम्युनिकेशन। पहले तो मैं बता दूं अपने शब्दों में, अब देख लेते हैं क्या है। Postcards are convenient for sending brief messages, acknowledging receipt of letters and goods, और for confirming some engagement already fixed। किस लिए होता है? एक सुविधा होती है कि सेंडिंग क्या करना है, ब्रीफ छोटे छोटे मैसेज सेंड करना है, किसी बात के रिसिप्ट नॉलेज भेजना है कि भाई ये रिसिप्ट हमने कर लिया, ऐसा छोटा सा लेटर कोई सामान का या किसी चीज़ का है ना, लिखा है ना गुड्स। और फॉर कन्फर्मिंग, कोई बात कन्फर्म करनी है जो कि पहले से ही फिक्स्ड है। फॉर अ लॉन्गर और प्राइवेट मैसेज आइदर एन इनलाइन लेटर और एन एनवलप इज यूज्ड। और इसके अलावा आपको बड़े मैसेज लिखना है या प्राइवेट मैसेज लिखना है तो आप इनलैंड लेटर का यूज़ कर सकते हो, और एनवलप वाले लेटर्स जो हम लोग लिखते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल, क्योंकि ये तो नो एनवलप है हमारा पोस्ट कार्ड तो, ठीक है। इनलैंड लेटर क्या होते हैं? अंतर्देशीय, देश के भीतर जो लेटर भेजे जाते हैं, ये भी आते हैं प्रिंट फॉर्म में, स्पेशली पोस्ट ऑफिस से आप ले सकते हो नॉलेज के लिए अपनी। एंड पोस्ट कार्ड आर रिटन इन द सेम मैनर एज लेटर्स। जैसे लेटर लिखे जाते हैं वैसे ही पोस्ट कार्ड लिखे जाते हैं, सेम बॉडी होती है, सैल्यूटेशन, देन बॉडी, देन सब्सक्रिप्शन, ऑल दैट। हैंस द हेडिंग, द सब्सक्रिप्शन एंड द नेम ऑफ द सेंडर आर एसेंशियल इन एडिशन टू द मैसेज एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। तो कोई बात नहीं, अभी इसका हम आगे फॉर्मेट भी देखेंगे, सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग कहानी। पोस्ट कार्ड आर रिटन इन सेम मैनर्स एंड लेटर, हैंस द हेडिंग, जो हेडिंग होती है सब्सक्रिप्शन, एंड द नेम ऑफ द सेंडर एसेंशियल इन एडिशन, जो कि सेंडर है उसका नाम ज़रूरी रहता है मैसेज में ऐड करना, एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, और जिसको एड्रेस लिख रहे हो, जिसको एड्रेसी जिसको भेज रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी है, तो बहुत कॉमन सी बात है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो लास्ट में आप अपना नाम लिखते हो ना, दैट इज़ सब्सक्रिप्शन, और जिसको भेज रहे हो उसका नाम लिखते हैं स्टार्टिंग में डियर करके, वो होता है सैल्यूटेशन। पोस्ट कार्ड्स आर रिटन इन द सेम मैनर एज एन इनफॉर्मल लेटर इज रिटन। वेरी इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, इनफॉर्मल लेटर, जस्ट कीप इन दिस थिंग इन योर माइंड, इनफॉर्मल लेटर के वे में ही लिखा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। द प्लेस एंड डेट आर रिटन इन सेम लाइन। यहाँ प्लेस मुंबई, यहाँ डेट जो भी है 2 अगस्त। द सेंडर्स कंप्लीट एड्रेस इज़ नॉट रिटन। सेंडर का पूरा एड्रेस नहीं लिखा जाता है, आप अपना पूरा नहीं लिखोगे। द सल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन एंड सेंडर्स नेम मस्ट बी रिटन। सल्यूटेशन चाहिए, सब्सक्रिप्शन एंड सेंडर्स का नेम, आपका सिर्फ नाम चलेगा क्योंकि आप जो लिखने वाले का। राइट एड्रेस ऑफ एड्रेसी इन द अप्रोप्रिएट स्पेस, और जिसको भेज रहे हो एड्रेसी जो है हमारा, उसका एड्रेस आपको अच्छे से लिखना है। पर चलो फुल्ली सैम्पल पोस्ट कार्ड पे आ जाते हैं। ये है आपका, अच्छा देखिए 2 साइड होते हैं ना इसके, फ्रंट एंड बैक। ऑब्वियसली 2 ही फ्रंट कौन सा होता है और बैक कौन सा होता है? तो स्टूडेंट्स ये वाला फ्रंट होता है, ठीक है, ये बैक होता है जिस पे स्टैम्प पेपर लगाते हैं, उसको फ्रंट नहीं समझना है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर कीजिए। ये हमारा बैक साइड होता है पोस्ट कार्ड का, और ये वाला फ्रंट होता है। तो चलिए फ्रंट से ही शुरू होता है। प्लेस मुंबई, डेट यहाँ सेम लाइन में है ना, बोला ना सेम लाइन में लिखना है, ये तो ये सेम लाइन ही फॉलो कर रहे हैं। इसके लेफ्ट में मुंबई और राइट में डेट लिख दिया। देन सल्यूटेशन, डियर अंकल। फिर हमारी बॉडी आ गई जिसमें जो पर्पज़ आपको लिखना है, क्यों लिख रहे हो, जो भी है, ठीक है। आई एम प्लानिंग टू विजिट दिल्ली फॉर अ वीक विद 6 ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं 6 डेज़ के लिए दिल्ली आ रहा हूँ, और आप लोग मेरे लिए क्या करना है, उन्होंने क्या बोला है, ट्रांसपोर्ट और एकोमोडेशन का सुविधा करवा दीजिए, मैं आपके घर नहीं रुकूंगा, लाइक दिस। ऐसा उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है, अपने अंकल को। कौन बता रहा है? ये हो गया हमारा योर अफेक्शनेटली, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एंड निशांत ये सब्सक्रिप्शन हो गया।
तो ये भी पार्ट आ जाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन आ जाते हैं तो सैल्यूटेशन क्या होता है, व्हाट इज सैल्यूटेशन। अब डियर अंकल भी लिख देंगे वहाँ पे और योर फेथफुली भी लिख देंगे, तो आप बताइए फिर इस तरह से। ओके, एंड बॉडी तो पता ही है जो पूरी मेन बात हम लिख रहे हैं। और ये हो गया हमारा लास्ट में सब्सक्रिप्शन। इस तरफ हमारा स्टैम्प, देन टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर स्टैम्प, देन एड्रेस, पिन कोड एंड ऑल दैट। तो ये हो गया सैम्पल पोस्ट कार्ड, जो कि ज़रूरी था। इसी से या इसको इस पिक्चर को समझ लो, आपके क्वेश्चंस क्लियर रहेंगे स्टूडेंट्स। एंड और भी पॉइंट्स क्या हैं, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं इसके, देखते हैं। ये जैसे सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको ना, तो आप कैसे लिखोगे, तो इसका भी एक एग्जांपल मान के चल लीजिए। जैसे कि यू आर अ जेनी और जेम्स, यू हैव गॉन टू शिमला विथ योर फ्रेंड्स, यू डिसाइड टू सेंड अ पोस्ट कार्ड टू योर पेरेंट्स इन कोटा, राइट द पोस्ट कार्ड इज़ इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अब वर्ड्स लिमिट भी देख लीजिए थोड़ा सा माइंड में, कितनी वर्ड्स लिमिट होगी। तो अब पोस्ट कार्ड का साइज़ तो आप समझ ही सकते हो, 50 वर्ड्स इट्स इनफ। ओके, क्या लिख रहे हैं, शिमला 19th of January, dear mom and dad, we have reached Shimla safely. Weather here is very nice and pleasant. Today we had see now snow-capped mountain and enjoy the beauty of Shimla. शिमला की स्पेलिंग गलत लिखी है इसमें। डे आफ्टर टुमारो वी विल गो टू मनाली, कल के बाद हम मनाली भी जाएंगे। वी विल गो बैक इन 4 days. गिव रिगार्ड्स टू ऑल, स्पेशली टू ग्रैनी एंड योर लविंग डॉटर सन, जो भी है जैनी और जेम्स। ये आ गया स्टैम्प, ये आ गया एड्रेस उनके, यहाँ किसका एड्रेस लिखा है उन्होंने अपने मॉम और डैड का, मिस्टर सुनील शर्मा जो भी है, एंड कोटा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर सब्जेक्टिव वे में आ जाए, और यदि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो चाहे सब्जेक्टिव में आ जाए चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पंक्चुएशंस रूल का भी ध्यान रखना है इसमें, करेक्ट स्पेलिंग्स का और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का, ये 3 रूल्स होते हैं। गोल्डन पॉइंट भी ध्यान रखना है। पंक्चुएशंस तो हर उसमें चलते हैं, कॉमा जो भी क्या कैसे लगना है। स्पेलिंग्स इज रिक्वायर्ड, करेक्ट स्पेलिंग एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, किससे कहानी तो नहीं चलेंगे ना इसमें। ये हो गए कैसे लिखें कुछ पॉइंट्स। बिगिन बाय राइटिंग योर मैसेज टू द रेसिपेंट, वी शुड टेक जस्ट द लेफ्ट साइड टू द पोस्ट कार्ड। ये हमारा पोस्ट कार्ड है, लेफ़्ट साइड से हम लोग लिखेंगे। राइट योर मैसेज रिसिपेंट को आप देखो, एक बार अगर सब्जेक्टिव वे में आ जाए कि आपसे ही बोल दे आप अपनी चॉइस से लिखो, तो फिर क्या आपके पास टॉपिक होंगे। तो इसलिए ये देख रहे हैं कि राइट समथिंग चेयरफुल अबाउट योर डे, योर हॉबी, द प्लेस वेयर यू विजिट, यू आर, चेक आउट दीज राइटिंग टिप्स। अगर आपसे आपकी चॉइस से बोलें, द स्टैम्प शुड बी स्टक ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। तो बैक साइड में जो हम आएंगे, पोस्ट कार्ड का जो बैक साइड होता है, यहाँ पे स्टैम्प लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, on the top right corner of the postcard, if you are not sure how much postage used to use, आपको नहीं पता है कितना कहाँ हमें भेजना और उधर कितना लगेंगे हमारे स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प जो कि एक नेशनल डेजिग्नेशन होता है, प्लीज़ चेक द करेक्ट अमाउंट विद योर पोस्ट ऑफिस। जो स्टैम्प लगते हैं, अगर कितने लगना है, कितने रुपए के लगना है, वो आप अपने पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं। द रेसिपेंट्स एड्रेस शुड बी नीटली रिटन ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर, यहाँ स्टैम्प लग गया टॉप राइट कॉर्नर या बॉटम राइट कॉर्नर में चलेगा रेसिपेंट का एड्रेस, तो नीटली लिखें, साफ सुथरा, जल्दी से पहुँच जाए। इफ़ दिस इज़ अ पोस्ट क्रॉसिंग पोस्ट कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम बताते हैं आगे। पोस्ट क्रॉसिंग पोस्ट कार्ड, कांट फॉरगेट टू राइट द पोस्ट कार्ड ID ऑन इट टू। अगर आप जो पोस्ट कार्ड आप लिख रहे हो, अगर ये पोस्ट क्रॉसिंग पोस्ट कार्ड है तो पोस्ट कार्ड ID ज़रूर लिखें, ठीक है। And the next point is, you don't need to write your address on the postcard nor use an envelope to send it. ये तो पहले ही बता दिया कि सेंडर का एड्रेस नहीं चलता है और एनवलप भी यूज़ नहीं करना है। जस्ट ड्रॉप इट ऑन अ पोस्ट बॉक्स, इसको आप पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे और एट योर लोकल पोस्ट ऑफिस, एंड दैट्स इट। लोकल पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट बॉक्स में आप इसको करिए, पोस्ट ड्रॉप कीजिए, दैट्स इट। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी सोचा चलो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। द पोस्ट कार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन जुलाई 1879। जुलाई 1879 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था ये, फॉर अ क्वार्टर आना। क्वार्टर आना मीन्स आना, 4 आने 2 आने लाइक दिस, 1 आना, क्वार्टर आना 25 पैसा। एंड द प्रोडक्ट प्रूव टू बी ह्यूज हिट, रिकॉर्डिंग एन एनुअल सेल ऑफ 26 मिलियन कार्ड्स विद इन द कंट्री बाय 1883। बहुत ज़्यादा हिट रहा ये पोस्ट कार्ड उस समय, और 26 मिलियन कार्ड्स जो है सेल हुए
1883 तक, ये न्यू बुक के में डिटेल है। देयर वर सम अदर अर्ली लिथोग्राफ्ड पिक्चर पोस्ट कार्ड विद इंडियन सब्जेक्ट्स बीइंग यूज्ड विद इन यूरोप। और देखिए ये जो होता है ना लिथोग्राफ्ट, एक तरह के प्रिंटिंग मेथड होती है, इस वाली प्रिंटिंग को यूज्ड पोस्ट कार्ड भी। और जिस प्रिंटिंग तो थी ये वाली लिथोग्राफ्ट, जो छापे वाली प्रिंटिंग थी, और छापे वाली प्रिंटिंग पोस्ट कार्ड पे थी, सब्जेक्ट्स उसके इंडियन थे, जो भी टॉपिक्स थे प्रिंटिंग के, और यूरोप में वो इस तरह से यूज़ किए जाते थे। ये इंडिया जो हमारा पोस्ट है, पोस्ट सिस्टम, उधर से मैंने ये पिक ली है। ये ऐसा पोस्ट कार्ड होते हैं, देख लीजिए, ट्रांसमिशन इंडिया ओनली, ओपन कम्युनिकेशन ऑन अ कार्ड प्रिस्क्राइब साइज, इसका साइज लिखा है लाइक। एंड एक ये हो गया हमारा प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड भी होते हैं। एंड ये होता है मेघदूत पोस्ट कार्ड। मेघदूत पोस्ट कार्ड में क्या होता है, ऐड दिए होते हैं, जहाँ पर एड्रेस लिखते हैं ना हम लोग, एड्रेस ही का बैक साइड में, ये बैक साइड होता है, ठीक है। तो इधर ऐड वगैरह भी होते हैं यहाँ पे, तो ये मेघदूत पोस्ट कार्ड होते हैं, लेटेस्ट है ये वो कुछ टॉपिक्स हैं कि आप के ऊपर आपसे ही कहा जाए कि आप कुछ लिखिए अपने मन से, सब्जेक्टिव वे में आ जाए, तो चाइल्डहुड मेमोरी, कुछ लोकल इडियम सेइंग्स आप लिख सकते हैं, रिकॉल योर बेस्ट मेमोरीज, वेदर, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कोई हॉबी, कलेक्शन के बारे में आप उस पोस्ट कार्ड में बता सकते हैं। कोई इतना सीरियस बातें ही नहीं चलती हैं, ऐसा भी आप चीज़ें, ऐसे भी टॉपिक ले सकते हैं, स्पेशली हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। एंड रिमेंबर यूज़ एब्रीविएशन, एब्रीविएशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम यू आर लाइक शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ना। पोस्ट कार्ड रिटन इन इनफॉर्मल स्टाइल, स्टार्ट एंड फिनिश योर पोस्ट कार्ड यूजिंग इनफॉर्मल फ्रेजेस। हाई पीटर, इनफॉर्मल वे में लिखे जाते हैं। ऐसे तो वेरी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया ना कि कोई रिसिप्ट, कोई बिल रिसीव कर लिया, कोई सामान पहुंच गया, तो भी हम ऐसा शॉर्ट वे में भेज रहे हैं, बट ठीक है, इनफॉर्मल फ्रेजेस ज़्यादा चलते हैं इसके, ठीक है। इसको आप इनफॉर्मल वे में लिखाइए। एंड ये इसका फिर से बता दें आपको, ये बैक साइड होता है, ये फ्रंट साइड होता है। ये एक और पिक्चर आ जाता है। व्हाट इज़ पोस्ट क्रॉसिंग पोस्ट कार्ड? It is a project that allow you to send postcard and receive postcard back from random people around the world. That's a real postcard, not electronic. देखिए, इसको हटा दो पहले। रियल पोस्ट कार्ड आपको, ये एक प्रोजेक्ट है, इस अभी जो चलाया जा रहा है वर्तमान में, प्रेजेंट में, पोस्ट क्रॉसिंग क्या है कि आपकी एक आईडी बनेगी, और फिर आपको ये आईडी आप रजिस्टर करा लेंगे, तो आपको पूरी दुनिया ये आईडी हो जाएगी। तो आपको कहीं भी आप वर्ल्ड में, आपको एक क्या होगा, आप एक एड्रेस पे किसी को भी पोस्ट कार्ड भेजेंगे, आपके पास कहीं से भी रैंडम पोस्ट कार्ड आएगा, दुनिया वर्ल्ड से कहीं से भी, एंड दैट मेक्स यू हैप्पी एंड सरप्राइज ऑल्सो। तो एक तरह की, ठीक है, पोस्ट क्रॉसिंग, यूनियन ऑफ द वर्ड। रिक्वेस्ट एंड एड्रेस, आपको ज़रूरत क्या होगी इसके लिए, रिक्वेस्ट एंड एड्रेस एंड आप पोस्ट कार्ड आईडी। अब आप पोस्ट कार्ड भेजने के लिए आपको एक एड्रेस भी चाहिए, रैंडम एड्रेस चाहिए। तो ये वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जहाँ पे आप ये अपना बना सकते हो आईडी, और एक पोस्ट कार्ड आईडी आपको रिक्वायरमेंट होती है। मेल अ पोस्ट कार्ड टू दैट लेटर, आप उस एड्रेस पे पोस्ट कार्ड भेजेंगे। एंड रिसीव अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम अनदर पोस्ट क्रॉसर, और जो लोग पोस्ट क्रॉसिंग करते हैं वो पोस्ट क्रॉसर कहलाते हैं। तो फिर आप की जैसे आईडी बन जाएगी, तो फिर आप भी रिसीव करोगे एक पोस्ट कार्ड कहीं से भी, पोस्ट क्रॉसर से, किसी अन्य पोस्ट क्रॉसर से। एंड नंबर 4 पॉइंट, रजिस्टर द पोस्ट कार्ड आईडी यू हैव रिसीव्ड, गो टू नंबर टू रिसीव मोर पोस्ट कार्ड। और जो भी आपको पोस्ट कार्ड आईडी मिलेगी, आप उसको रजिस्टर करवा लीजिए, और फिर आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे पोस्ट कार्ड, रिसीव करते रहिए आप पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी रैंडमली, और आप भी सेंड ऐसे ही कर सकते हैं। आप एक एड्रेस को, आपको एड्रेस करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगी एड्रेस की, और आप इस तरह से पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं। और एक और देख लेते हैं पोस्ट क्रॉसिंग के बारे में। इज़ एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट दैट अलाउ इट्स मेंबर टू सेंड एंड रिसीव रियल पोस्ट कार्ड। यस, रियल पोस्ट कार्ड है ये, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, दैट पेपर फॉर्म, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेंड भी कर सकते हो आप, रिसीव भी कर सकते हो पूरी दुनिया में कहीं से भी। द प्रोजेक्ट्स टैगलाइन इज सेंड अ पोस्ट कार्ड एंड रिसीव अ पोस्ट कार्ड बैक फ्रॉम अ रैंडम पर्सन समवेयर इन द वर्ल्ड।
ठीक है, भेजो पोस्ट कार्ड, वहाँ से रिसीव भी करो, रैंडम पर्सन से, कहीं से भी, दुनिया में कहीं से भी। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये। इट्स मेंबर ऑल्सो नोन एज पोस्ट क्रॉसर, और जो इसके मेंबर होते हैं पोस्ट क्रॉसिंग की, वो पोस्ट क्रॉसर कहलाते हैं। सेंड पोस्ट कार्ड टू अदर मेंबर्स एंड रिसीव पोस्ट कार्ड बैक फ्रॉम अदर रैंडम पोस्ट क्रॉसर्स। वेयर द पोस्ट कार्ड कम फ्रॉम इज़ ऑलवेज अ सरप्राइज, और वो पोस्ट कार्ड आपके पास कहाँ से आएगा, किस कंट्री से आएगा, ये भी हमेशा एक सरप्राइज रहता है। तो ये होता है पोस्ट क्रॉसिंग, और जो पोस्ट क्रॉसिंग करते हैं जो भी लोग, वो पोस्ट क्रॉसर कहलाते हैं। एंड ये भी देख लीजिए, पोस्ट क्रॉसिंग क्या है, इज़ द यूनियन ऑफ वर्ड पोस्ट कार्ड एंड क्रॉसिंग। ठीक है, पोस्ट कार्ड और क्रॉसिंग मतलब होता है एक्सचेंज करना, पोस्ट कार्ड को एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग, तो क्रॉसिंग हो गया, और मिला के इसका नाम रख दिया पोस्ट क्रॉसिंग। यूनियन ऑफ द वर्ड्स है, ये लिखा है ना यूनियन ऑफ द वर्ड्स, पर इस मेरे अकॉर्डिंग तो ये यूनियन ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, हम इसको दुनिया को जोड़ रहे हैं। इट्स द बुक क्रॉसिंग साइट्स होते हैं ऐसे जो ये सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। डिफरेंट वे, अ मेंबर सेंड अ पोस्ट कार्ड टू अदर पोस्ट क्रॉसर, रिसीव, वही बात है पूरी की, आप भेजिए पूरे वर्ल्ड में किसी को भी, आपको भी ऐसे ही मिलेगा, आपकी एक आईडी बनेगी और फिर आप एक एड्रेस रिक्वेस्ट करो, उस पर भेज सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का इस पोस्ट कार्ड के वीडियो से आपके काफ़ी पॉइंट क्लियर हुए होंगे पोस्ट कार्ड राइटिंग को लेकर, और जिन्होंने भी ये स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट किया था बनाने के लिए, तो मैंने बना दिया पोस्ट कार्ड राइटिंग का भी वीडियो। इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा था, पर ये सच में इम्पोर्टेंट टॉपिक निकला मुझे, मेरी भी इंक्रीज़ हुई नॉलेज, एंड ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। सब्जेक्टिव वे में आ जाए, अब चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ लें, आपके पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स जैसे कि क्या कि स्टैम्प, ये राइट लेफ़्ट कहाँ लगाना है, या किसका एड्रेस आएगा, एड्रेसी का या सेंडर का, सैल्यूटेशन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, बॉडी, ठीक है, नो एनवेलप, ओपन कम्युनिकेशंस, इस तरह के पॉइंट्स आपके इसमें चलेंगे मेनली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।